हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स साजिद शेख। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनामिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल की। तो आज हम बात करेंगे इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस इन डायनामिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पर चलते हैं। So introduction is in application language AL you would use an interface when you want to decide which capabilities need to be available for an object while allowing actual implementation to differ provided that they follow the डिफाइन इंटरफेस। इसके अंदर लाइक इंटरफेसेस जिस तरह हम नॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें भी उसकी कैपेबिलिटीज़ और उसकी अवेलेबल वो जो ऑब्जेक्ट हैं उनको डिफ़ाइन करने के लिए हम इसको फॉलो करते हैं। तो दिस प्रोसेस अलाउ यू टू राइट अ कोड टू द रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, हेल्प सिंप्लीफाई द रीयूज ऑफ कोड and support as a polymorphic way of calling object method which can be used for substituting business logic। तो इस प्रोसेस के अंदर नॉर्मली ये जो हम कोड राइट करते हैं तो डिपेंडेंसी और इम्प्लीमेंटेशन और उसकी डिटेल और जो भी उसमें है ताकि हम उसको रीयूज़ कर सकें और उसी को जो भी उसका पैटर्न है उसको हम फॉलो कर सकें। इसकी मज़ीद डिटेल आप इसके अंदर लाइक रीड आउट कर सकते हैं। हम इसके मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। एन इंटरफेस इन AL इज़ syntactical contract that can be implemented by a non-abstract method. You can use the interface to define which capabilities must be available for an object, allow actual implementation to differ, comply with the defined interface and तो ये वो चीज़ें हैं जो लाइक इंटरफेस के अंदर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल ऑब्जेक्ट की और उसके लिए एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और उसको हम डिफाइन करेंगे इंटरफेस को। दिस विल अलाउ यू टू राइट अ कोड दैट रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, हेल्प मेक कोड reuse easier, support the polymorphic way of calling the object method that can be used for substituting business logic। तो वही बात है जो हमने इसके स्टार्ट्स में देखी कि उसको हम रिड्यूस डिपेंडेंसी करेंगे और ईजियर करेंगे उसको रीयूज़ के लिए, और इसको लाइक हम उसके कॉलिंग अब जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लाइक बिजनेस लॉजिक के थ्रू डिफाइन करेंगे। तो इंटरफेस डिक्लेयर्स एन इंटरफेस नेम अलॉन्ग विद इट्स method and code unit that implement the interfaces method. The interface must use the implements keyword along with the interface name। तो जब इसको implement करते हैं तो लाइक इसको keyword देते हैं implement के साथ interfaces। तो next पर चलते हैं snippet support। So snippet support के अंदर जब हम आ जाते हैं तो इसके अंदर भी this unit describe the snippet and code that you can use the create interface in AL। Additionally, the following section describe the interface snippet and use it to build an example of a creating and using an interface in AL। तो इसके अंदर वही डिस्क्राइब किया हुआ है स्निपेट कोड को। ठीक है, कि किस तरह हम इसको क्रिएट करेंगे इंटरफेस AL के अंदर, और एडिशनली इसके अंदर है कि फॉलो सेक्शन है इंटरफेस का स्निपेट, तो उसको बिल्ड करके लाइक एग्जांपल हम उसकी इंटरफेस को हम देख लेंगे। सो ओवर द डिटेल यू कैन रीड इट आउट ओवर देयर। ओके, सो इधर एक कंडीशन दिया गया सिंस बिजनेस सेंट्रल 2023 रिलीज वेव 1 यू कैन यूज द गो टू इम्प्लीमेंटेशन option in the Visual Studio Code context menu, control F12 and interface to view all the implementation within scope for the interface. This is supported on interface on and on code unit and enum which is implemented and interfaces, as well as on their procedures if they map to procedure on an interface. It's also supported on code unit variable of type interface to jump to other implementation of that स्पेसिफिक इंटरफेस। तो इसके अंदर जो इन्होंने रिलीज़ दी है लाइक 2023 वेव 1 की, तो उसके अंदर उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन का ऑप्शन विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर दिया है ताकि वहाँ पर जाकर इसके जितने भी स्कोप्स हैं उसको आप देख सकें, इसके प्रोसीजर को जिस तरह वो इम्प्लीमेंट हुआ है कोड यूनिट के साथ, इनम्स के साथ, तो आप उसको वहाँ से डायरेक्टली जंप कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है इंटरफेस स्निपेट। टाइपिंग द शॉर्टकट at interface create the basic layout for an interfaces object when you are using the AL language extension in Visual Studio Code। तो यहाँ पर इन्होंने जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसका विजुअल्स के अंदर द माई इंटरफेस डॉट AL की क्लास है, इस पर यहाँ पर इन्होंने लाइक इंटरफेस लिखा है लाइक टी इंटरफेस और
लाइक आई जस्ट रीडिंग दैट इंटरफेस, सो टी मेन आ जाएगा इंटरफेस एंड देन लिखेंगे और टैप करेंगे तो उसका पूरा स्निपेट उसको लाइक आपको क्रिएट करके दे देगा उसके लैंग्वेज के अंदर। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि माई इंटरफेस प्रोसीजर और उसके अंदर एक मेथड दिया हुआ है कि माई प्रोसीजर का। तो इसकी एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, ठीक है, कि ये जो हम इसको आई गेस आगे उसके अंदर इसकी जो हम एग्जांपल करेंगे उसके अंदर हम इसको देख भी लेंगे। तो इसमें इन्होंने इसको एज अ मेथड लिया हुआ है और आई एड्रेस प्रोवाइडर की टाइप ली हुई है। इसके अंदर इन्होंने इस कोड यूनिट के अंदर इसको एज अ इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये जो मेथड है, ठीक है, और इसकी टाइप है, इसको इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। तो ये जो रिटर्न करेगा लाइक ये वाली वैल्यू इस प्रोसीजर से रिटर्न हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, इन्होंने इसको डिफरेंट एरियाज़ में और इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। आप पुरानी वीडियोस के अंदर इसकी फंक्शनैलिटी वगैरह देख सकते हैं कि इसको हम किस तरीके से फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे सारी टाइप्स दी हुई हैं। ये enums की टाइप है। My address page is a simple page with an action to capture the choice of address and calls based on that choice and implementation of the iAddress provider interface। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इसको जब यूज़ किया है, पेज आ गया, फिर एक्शन आ गया, और यहाँ पर ऑन एक्शन के ऊपर इन्होंने इंटरफेस लिया है आई एड्रेस प्रोवाइडर का और इसको फर्दर इन्होंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो जो भी इसके अंदर से जो वो रिटर्न कर रहा होगा तो वो इसको इस मेथड को पास हो रहा होगा एंड देन फर्दर दे आर यूजिंग इन दैट पर्टिकुलर मेथड। और जो हम ये देख रहे हैं एड्रेस प्रोवाइडर फैक्ट्री का, इसके अंदर यहाँ पर ये पूरा इसका लोकली मेथड प्रोसीजर बना हुआ है, इसको ये इंटरफेस पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इंटरफेस है आई एड्रेस प्रोवाइडर का, लाइक आई एड्रेस प्रोवाइडर वर्क से इन्होंने इसको लिया हुआ है और फर्दर यहाँ पर इसको एज अ वेरिएबल के थ्रू और जो भी इन्होंने कंडीशंस लगाई हैं कि सेंड टू कंपनी, लाइक सेंड टू, जब सेंड टू कंपनी हो देन ये वाला रिटर्न हो जाए आई एड्रेस प्रोवाइडर के अंदर, और प्राइवेट हो देन प्राइवेट हो जाए। तो ये एक इन्होंने इनम्स को सेंड टू की टाइप जो है यहाँ मैचिंग कराया हुआ है और ये डेटा यहाँ से रिटर्न करवाया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से ये इनम्स की टाइप है कि वैल्यू इन्होंने किस तरीके से बनाई हुई है इनम, तो उसको देख लें क्या है। ये एक्सटेंसिबल बनाई है, प्लस इसकी जो वैल्यू 0 पे इन्होंने कंपनी दी है और 1 पे प्राइवेट दिया हुआ है। तो सेम यही टाइप इन्होंने यहाँ से यूज़ किया है कि जो भी इसकी टाइप इनको मिलेगी देन वो उसको कंपेयर करेंगे एंड देन पर्टिकुलर जो भी इन्हें टैक्स रिटर्न करवाना है वो रिटर्न करवा देंगे। ऑब्सलीट सपोर्ट क्या है कि interface can be obsolete like other AL object type by using obsolete state, obsolete reason, and obsolete tag properties and the obsolete attribute. This approach can help with the process of managing interfaces change. So obsolete दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह इसमें भी लाइक ऑब्सलीट का है स्टेट, रीजन, टैग और इसके एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टीज़ है जिसको आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं handle remove enum extension values। so इसके अंदर है the unknown values implementation property specific the implement that are used for ordinal value that are not included in the defined list of enum value। so ये implement interface implementation है, unknown करके इसको ले लिया है और यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। यहाँ पे नो इनम वैल्यू, जब अगर कोई वैल्यू आपकी मैच नहीं करेगी, फॉर सपोज आपने हार्ड कोड दे दिया देन इस तरह की चीज़ आपने यहाँ से अननोन की चीज़ यहाँ से रिटर्न होगी। ये बाकी इसकी फर्दर इनम बनी हुई हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट करके, और इसकी क्लासेस हैं जिसको कोड फर्दर डिफरेंट कोड यूनिट में यूज़ किया हुआ है। ये एक और इनम की एग्जांपल यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी आ रही हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरफेस पर हम चलते हैं। ओके, सो इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरफेस में है, फेसेस में है, बाय नेचुरल ऑफ इनम
extensibility. The adoption of interface and enum allow you to write business logic that can be replaced later without impacting the consuming code. Assuming that the new functionality complies with the defined interface, the following section provides same example of the scenario. So इसमें इन्होंने यहाँ पर सैम्पल दी है हमें enum को एक्सटेंड करने के लिए और इंटरफेस के एडॉप्शन के लिए अलाउ यू टू राइट बिजनेस लॉजिक कैन बी रिप्लेस. सो बिजनेस लॉजिक का हमें ऑप्शन दिया कि हम रिप्लेस कर सकें विदाउट इम्पैक्टिंग कंज्यूमिंग कोड. ठीक है, तो न्यू फंक्शनैलिटी इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे इस इंटरफेसेस के अंदर और सम एग्जांपल हम देख रहे होंगे इसके सिनेरियो की. तो एग्जांपल 1 में व्हीकल मैनेजमेंट का इन्होंने सिनेरियो दिया हुआ है. इन दिस सिनेरियो यू कैन नीड टू ऐड सपोर्ट फॉर managing vehicles. Yes could define an interface that express the contract for capabilities of a vehicle such the max speed or payload or capacity. So ये वो चीज़ें हैं जो हर एक लाइक व्हीकल के अंदर होती हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैक्स स्पीड हर गाड़ी में होती है, वेट हो गया, पेलोड, नंबर ऑफ व्हील्स, मैक्स पर्सन कैपेसिटी, तो ये कार, ट्रक, बस में सब में होगी. तो इसका हम एक जर्नल इंटरफेस बना सकते हैं. नॉर्मली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो मेथड्स हैं उसको आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक तरीके से. ठीक है, तो ये वही टाइप आ गई पॉलीमॉर्फिज्म की. पासिंग कार, ट्रक और बस, वेरिएबल, व्हीकल, ऑल वर्क्स. तो ये सब के अंदर यूज़ हो जाएगा. तो इसी की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है. नॉर्मली इंटरफेस का चीज़ें वही हैं जिस तरह से हम बट इसको यूज़ करते हैं. फर्स्ट ऑफ अगर आपने C# या जावा या इस तरह की और कोई लैंग्वेज की हैं तो उसमें इसी तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं. सो प्राइस कैलकुलेशन है, उसके अंदर भी यही इंटरफेस दिया हुआ है कि इसको आप प्राइस कैलकुलेशन जो भी आपके मेथड इंटरफेसेस में आपने डिफ़ाइन किए हुए हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर इसके एक एग्जांपल है इंटरफेस है प्राइस कैलकुलेशन. इन्होंने यहाँ पे इनिट दिया हुआ है. ठीक है, AL की क्लास है, अप्लाई डिस्काउंट है. तो जैसे ही यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, तो इसके प्रोसीजर यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे कि फिर आपने किस में क्या काम करवाना है वो आप उस क्लास में जाके उसको देख सकते हैं. ठीक है, जैसे ही आप इम्प्लीमेंट करेंगे ये सारी की सारी जितनी भी कंडीशंस हैं लाइक मेथड जिसके अंदर बने हुए हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे और इसमें ऐड हो जाएंगे. ठीक है, उसके बाद ये सारे इसकी लाइक इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं. एज एन एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू रिप्लेस द प्राइस कैलकुलेटर देन यू वुड फॉलो दीज स्टेप. क्रिएट अ न्यू इम्प्लीमेंटेशन फॉर द प्राइस कैलकुलेशन इंटरफेस. Extend enum with a value returning new implementation. Configure to use a new implementation. So यहाँ पर उन्होंने एक फर्दर इसकी एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं, आप ये देख सकते हैं. हम चलते हैं एक्सरसाइज पे क्रिएट एन इंटरफेस के. लाइक वीडियो बहुत एक्सटेंड हो रही है, इसको शॉर्ट करूँगा. इन दिस एक्सरसाइज यूर अ डेवलपर हु वर्क फॉर द क्रोनस इंटरनेशनल, जिस पे अभी हम लाइक क्रोनस के ऊपर हम काम कर ही रहे हैं. प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा. तो सबसे पहले टास्क में क्या है कि क्रिएट एन इंटरफेस है. क्रिएट 2 कोड यूनिट दैट इम्प्लीमेंट द इंटरफेस. क्रिएट अ पेज with an action in the action that test the interfaces. Create an enum to support the interface initialization. तो यहाँ पर आ जाता है, सबसे पहले आपने इंटरफेस बनाना है. ठीक है, उसके बाद ये कोड यूनिट यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने इसको यूज़ किया हुआ है. लाइक दो डिफरेंट कंपनी है और कोड यूनिट है प्राइवेट एड्रेस का. ठीक है, दो डिफरेंट होम एड्रेस और कंपनी एड्रेस दिया हुआ है. और फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक पेज बनाया हुआ है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं सेंड टू, और ये माई एड्रेसेस और ये सारी चीज़ें. तो चलिए हम इसको जल्दी से ये चीज़ें इंटरफेसेस वगैरह बनाते हैं और इसको हम अपने पास करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले है न्यू फाइल हमें बनानी होगी. ठीक है, इसकी हम इंटरफेस की बना लेते हैं आई एड्रेस प्रोवाइडर के नाम से. ठीक है, तो हम अपने यहाँ पर चलते हैं. आई थिंक हमने यहाँ पे कहीं बनाई तो नहीं है. interface.al. ठीक है, और इसके अंदर हम आके इस कोड को पेस्ट कर देंगे.
ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कोड यूनिट आ रहा है, कोड यूनिट आ रहा है कंपनी एड्रेस प्रोवाइडर का। तो हम वापस यहाँ पर आते हैं और कोड यूनिट हम दे रहे हैं। ओके, सो ठीक हो गया। इसको भी हम यहाँ पे कॉपी करते हैं यहाँ से, और इसको हम ये ऑलरेडी आई गेस हमारे पास होगा, तो हम इसको एज अ 1 ले लेते हैं। ओके, हमारी रेंज डिफरेंट है, सॉरी, हम 5 के ऊपर हैं, 50101, तो 55100, नो, it will take something like that, 20, yeah, perfect. Let me check this one, 50 getting now. Okay, so 26, perfect. ओके, सो हम अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, इसमें भी हम एक नई क्लास लेते हैं। इसमें हम इसको नाम देते हैं डॉट कोड यूनिट डॉट एल, और यहाँ पर आके हम इसका कोड प्लेस कर देंगे, कॉपी। इसकी हमने रखी है 26, इसका हम रख देंगे 27। 50126, 50127, ठीक हो गया। इसमें होम एड्रेस है, और इसके अंदर जो आ रहा है कंपनी एड्रेस आ रहा है, ठीक हो गया। ओके, द थर्ड स्टेप इज़, ये भी हो गया। उसके बाद ये पेज हमने ले लेना है, और एक ई-नम भी हमने बनानी है। तो पहले हम ई-नम बना लेते हैं, ठीक है। हम इसको send to के नाम से ई-नम एक ले लेंगे। ओके, सो let me go here, और हम यहाँ पर आ जाते हैं send to डॉट enum डॉट al, ठीक हो गया। और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमारी सीक्वेंस चल रही है 50126 से। सो हम इसको दे देंगे 50100 if it's not perfect, हो गया। ओके, सो द थर्ड वन इज़, अब हम इसको यहाँ से कॉल कर लेंगे। माय एड्रेसेस का पेज है, इसको भी हम यहाँ पर जाकर एक नया क्रिएट कर दे। माय एड्रेसेस आई गेस हमारे पास पहले नहीं है किसी में भी, तो हम यहाँ आके माय बैड, माय एड्रेस, यहाँ पर आते हैं, पहले क्लास बनाते हैं माय एड्रेस डॉट पेज डॉट एल, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं, और इसको एक दफ़ा मेक श्योर कर देते हैं कि सही आ रहा हो। मैं पेजेस को अगर फाइंड आउट करूँ कि लास्ट 50115, is that fine? No, 6, 7, 8, 50110, 50111, okay. What's using here? नो वरीज, हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास हमने और जगहों पर सिंगल कोट के साथ ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको भी लाइक ऐसे कर लेंगे, लाइक यहाँ पे हम सिंगल ले लेते हैं, ठीक है।
ये हो गया. एनीथिंग एल्स? फेसिंग एरर वी आर नो. ओके, सो पूरे का पूरा हमारे पास यहाँ पर आ रहा है. मैं अगर देख लूँ 16, सॉरी 12, yeah, I think it's fine. Anything else we are okay, so publish your extension है, ठीक है. इसके बाद my address में जाएंगे और इसको हम कॉल करवा लेंगे. और इसको कॉल करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इसकी पेज नंबर है इसको हमें सेटअप में डालना पड़ेगा, लाइक 50112 और ये पेज. तो हम आ जाते हैं इसके नहीं, इसमें नहीं, लॉन्च जेसन में, और यहाँ पर पेज आ रहा है. हम इसको 50112 करते हैं और इसको हम करते हैं रन. सो लेट्स सी. ओके, सो यहाँ पर वही सेम कंडीशंस आ गई जो अभी हम इसके अंदर देख रहे थे कि किस तरीके से स्क्रीन लोड करेगा. ठीक है, तो माई एड्रेसेस आ गए. ठीक है, और एक्शंस आ रहे हैं इसके अंदर ये. तो हम जाकर सेम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. एक्शंस आ गए, इसके ऊपर 3 ये टाइप्स आ गए डिफरेंट. वर्थ द एड्रेस, सेंड टू होम, सेंड टू वर्क. तो वर्थ द एड्रेस, कंपनी एड्रेस इसने ये दे दिया. ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सेंड टू होम. देयर इज़ नो ऑप्शन आई गेस ऑन सेंड टू होम. सेंड टू वर्क. ओके, सो वर्थ द एड्रेस में जाएंगे तो हमें माई होम मिलेगा. सेंड टू द वर्क. ओके, देन आपको दोबारा ये देखना पड़ेगा व्हाट्स द एड्रेस. ओके, कंपनी एड्रेस, सेंड टू होम, तो ये माय होम एड्रेस दे देगा. और सेंड टू वर्क करूँगा तो ये कंपनी एड्रेस दे देगा. ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी यहाँ पर हो गई. ओके, एंड देन चेक योर नॉलेज. होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी. इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ये आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स कर दूंगा. अब तक के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेक्चर के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.